अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मुज्तबा अहमद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डिक क्लिनिक। नाजरीन, हर पीर को ये प्रोग्राम हम पेश करते हैं और इस प्रोग्राम का फॉर्मेट हमारे कार्डिक पेशेंट्स के लिए कुछ ऐसा है कि इसमें आप लाइव कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नाजरीन, अगर आप कार्डिक पेशेंट हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए हर पीर को किया जाता है और इसका मकसद ये है कि कम्युनिटी में जो भी दिल की बीमारियां हैं और जो लोग इससे मुतासर हैं और अपना इलाज के बारे में मशवरा करना चाहते हैं तो वो इस प्रोग्राम में कॉल करके मशवरा कर सकते हैं। सिर्फ एक दरख्वास्त ये है कि जब कॉल करें तो अपने सामने जो भी आपके टेस्ट हुए हैं वो अपने सामने रखें और अपना नुस्खा अपने सामने रखें ताकि आप अपना सवाल मुख्तसर वक्त में पूरी तरह कर सकें और जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो हम तक पहुंचा सकें। नाजरीन, हम हर प्रोग्राम में ये इस बात की कोशिश करते हैं कि इस बात की आगाही फैलाई जाए कि दिल की बीमारी जो है ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन इसका इलाज 100% पॉसिबल है और अगर वक्त पर इसका इलाज कराया जाए तो उससे आप बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं और जो जानलेवा ख़तरात हैं उनसे बचा जा सकता है। जैसे अगर दिल के दर्द को इग्नोर किया जाए और एंजाइना की शिकायत को सही सीरियस ना लिया जाए और उसका इलाज वक्त पर ना कराया जाए तो वो एक एमरजेंसी की सूरत में, हार्ट अटैक की सूरत में सामने आता है और हार्ट अटैक एक जानलेवा सूरत हाल होती है और उसका बर वक्त इलाज अगर मुमकिन ना हो सके तो बहुत सारे मरीज़ों की जान चली जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दिल की बीमारियों को समझा जाए और अगर आपको कोई इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे दिल में दर्द हो रही है या सांस फूल रही है या दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है तो उसका इलाज बर वक्त एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाकर करा लिया जाए ताकि आप कॉम्प्लिकेशन से और उनके नुकसानात से बच सकें। नाजरीन, मैं अपना टेलीफ़ोन नंबर आपको बताना चाहूँगा। हमारा टेलीफ़ोन नंबर है 051-945-0030। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नंबर है 051-945-0030। नाजरीन, अब मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हमारे गेस्ट को। आप पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप एग्जेक्टिव डायरेक्टर रह चुके हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। आप कमांडेंट रह चुके हैं आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी AFIC रावलपिंडी। आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खिदमत भी सर अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त आप इस्लामाबाद में मेडिकेयर कार्डियक हॉस्पिटल चक शहजाद इस्लामाबाद में दिन रात दिल के मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं और शब रोज़ हार्ट अटैक के मरीज़ों का इलाज करते हैं और एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बहुत सी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और मरीज़ों की तकलीफ़ दूर कर रहे हैं। आप हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद यानी हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, सलाम। वेलकम टू द शो। सर, अभी वैसे जनरली हमने देखा है कि लोगों में अवेयरनेस आ गई है, स्पेशली जो बड़े शहरों के लोग हैं, पिंडी इस्लामाबाद के लोग, लाहौर के, कराची के, उनको आमतौर पे पता होता है कि ये एंजाइना और क्या है और ये दिल का दर्द है और इसका लिए वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास आते हैं। लेकिन हमारे देहातों में जहाँ पे लोगों की इतनी तालीम नहीं है और लोगों की इतनी रसाई भी नहीं है मेडिकल हेल्थ केयर की तरफ, डॉक्टर की तरफ, तो वो बहुत बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि ऐसे सिम्टम्स हैं जो मिस करते हैं और वो हार्ट अटैक रहा होता है लेकिन वो गैस बनाकर और वहाँ के लोकल डॉक्टर्स जो जिनका इतना एक्सपोजर नहीं होता वो भी कई दफ़ा एक गलत तसल्ली दे देते हैं कि जी ये शायद गैस का ही मसला है और आपको गैस चढ़ रही है या ये दिल का मसला नहीं है और वो होता हार्ट अटैक और फिर हम बाद में देखते हैं वो मरीज़ बहुत ख़राब होकर हमारे पास एमरजेंसीज़ में आते हैं। इस बारे में सर मैं चाहूँगा आप थोड़ा रोशनी डालें और थोड़ा सा ये भी बताइए कि ये हार्ट अटैक के क्या किस तरह की अलामात होती हैं जो बहुत सीरियस होती हैं। ये आपने बात बिल्कुल सही की। देखें, हमारे जो देहात में लोग हैं, सादे लोग हैं, वो कोशिश उनकी ये होती है अस्पताल से बचा जाए, डॉक्टर के पास ना जाया जाए, बचे रहें तो ज़्यादा बेहतर है। कोई लोकल जो इलाज है, देसी इलाज है, टूना टटका, वो कर लें ताकि आराम आ जाए। लेकिन ये कई दफ़ा ये बीमारी जो है जानलेवा साबित होती है, जो अदरवाइज़ अगर आप वक्त पे इसका इलाज शुरू कर दें तो आपकी जान बच सकती है। और ये आपकी बड़ी सही सवाल है कि जब ऐसी कोई चीज़ हो, अगर घर में आपके किसी भी बंदे को जिनकी एज 30-40 साल से ऊपर हो और उसे घबराहट महसूस हो और उसे पसीने आने शुरू हो जाएं और एक दफ़ा वो पैसे लगे कि चक्कर आ रहे हैं या कोलैप्स हो गया या सीना पकड़ लिया कि सीने में दर्द हो रहा है, तो ये समझें कि ये हार्ट अटैक हो रहा है और आपको चाहिए कि वो फ़ौरन जो नज़दीक तरीन अस्पताल है वहाँ पे डॉक्टर के पास ले गए। देखा था देहातों में ECG की भी फैसिलिटी नहीं होती, डॉक्टर के पास जो होते हैं ज़्यादातर क्वैक्स होते हैं, डॉक्टर नहीं होते।
تو وہ کویکس کو کئی دفعہ بلڈ پریشر بھی چیز چیک کرنا نہیں آتا، تو وہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ فوراً وہاں سے نکلے، اور وہاں پہ اگر لیٹ ہو گیا تو پیشنٹ کولیپس ہو کے کارڈک ریسٹ ہو سکتا ہے اور جان جا سکتی ہے۔ اس لیے جب بھی گھبراہٹ اور پسینے آنے شروع ہوں تو یہ سمجھیں کہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اس حالت میں فوراً جو نزدیک ترین سرکاری اسپتال ہے یا دوسرا پرائیویٹ اسپتال ہے جس میں دل کی علاج کی سہولت میسر ہے، جہاں پہ ای سی جی کی فیسلٹی ہے، وہاں پہ چلے جائیں اور وہاں پہ دکھا کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر وہاں پہ ای سی جی بھی ٹھیک آ جائے اور بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو تو پھر کچھ گھنٹوں کے لیے آبزرو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کہ کئی دفعہ اس طرح ای سی جی پہ کوئی چیز نہیں آ رہی ہوتی، کچھ دیر کے بعد یا تو بلڈ پریشر ڈراپ کرنا شروع ہو جاتا ہے یا پھر اوپر چلا جاتا ہے، اور کئی دفعہ پیشنٹ جو ہے وہ کولیپس ہو جاتا ہے اور ای سی جی میں بھی چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کو پین ہوتا ہے، وارننگ ملتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ دل میں تکلیف ہے، سینے میں درد ہے، گھبراہٹ ہے، کئی دفعہ متلی ہوتی ہے، الٹی آتی ہے، اور جو ہی وہ ٹھیک ہوتی ہے تو سارے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، بس یہ معدے کی تکلیف تھی، اور خود ہی ڈائگنوز کیا، خود ہی ٹریٹ کیا، خود ہی ڈسپوزل کر دی اور ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے۔ یہ والی جو چیز ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ گھر والوں کے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ گھر کے کسی فرد کو جب اس طرح کے سمٹمز ہوں تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ فوراً اسپتال کے پہنچائیں اور ایسے ڈاکٹر کے پاس پہنچائیں جہاں پہ یہ فیسلٹیز ای سی جی اور باقی ساری چیزیں ہو جائیں۔ بہت ساری مواد ایسی ہیں جو بچایا جا سکتے، دیکھیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں مغرب میں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، وہاں پہ جب پہ ہر فیسلٹی اویلیبل ہے، جہاں پہ ایمبولینسز اویلیبل ہیں، جہاں پہ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ اویلیبل، نزدیک ترین ہسپتال اویلیبل ہے، وہاں پہ لے کے جاتے ہیں۔ وہاں پہ جب اگر 10 بندوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، وہاں کی میں بات کر رہا ہوں، تو 10 میں سے صرف 6 ان میں سے پیشنٹ ہیں جو اسپتال پہنچ پاتے ہیں، 4 جو ہے ان کے راستے میں مر جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو معاملہ اور زیادہ خراب ہے کہ ہمارے یہاں اگر 10 کو ہے تو 10 میں سے ہو سکتا ہے کہ 4 خوش قسمت ہوں جو کہ پہنچ جائیں اسپتال، 6 جو ہے ان کی راستے میں ہی موت یا گھر میں موت ہو جاتی ہے اور وہ اسپتال پہنچ ہی نہیں پاتے ہارٹ اٹیک کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جب آپ کو تکلیف ہو، سمٹمز ہوں، تو آپ فوراً اسپتال لے کے جائیں، تاکہ بہت سارے جو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں انہیں ہم روک سکتے ہیں، ان کا علاج کر سکتے ہیں، وہ اموات ہم بچا سکتے ہیں اور ان مریضوں کو ہم بچا سکتے ہیں، ان کی کمپلیکیشن کو بچا سکتے ہیں، اور جو ہارٹ اٹیک کی جو شدت ہے اس کی کم کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وقت پہ اسپتال پہنچ جائیں اور وقت پہ ان کا علاج ہو جائے۔ ٹھیک ہے سر، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو، السلام علیکم۔ کال سر ڈراپ ہوگی سر، تو یہ بہت ضروری ہے کہ اویئرنیس ہو، اور اس سلسلے میں سر میں تھوڑا اسی کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ کچھ ایمرجنسی پلس کا آپ اکثر ذکر کرتے ہیں، اور میں شاید چاہوں گا کہ یہ بار بار ذکر ہوتا ہے کہ ہر کسی کو پتہ چلے، کسی کو ہارٹ اٹیک شروع ہو گیا، ان کو لگتا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہے، کیا فرسٹ ایڈ ہے جو ہر گھر میں ہونی چاہیے اور وہ لے لیں تو اس سے ہارٹ اٹیک جی، ریورس اس ہو؟ میں چاہیے کہ سب سے پہلے تو ایک اگر ڈسپرین کی گولی گھر میں پڑی ہوئی ہے تو وہ چبا کے کھا جائے، اور اگر اینجسڈ وہ زبان کے نیچے رکھنے والی جو ایمرجنسی والی گولی ہے جو دل کے مریضوں کے پاس ہوتی ہے، جس میں سے سینے میں درد ہو، آپ زبان کے نیچے رکھتے ہیں، آپ کی نالی کھل جاتی ہے تو آپ کو درد کا آرام آ جاتا ہے۔ تو اگر ایک رکھیں 5-7 منٹ انتظار کریں، اور اگر درد کا آرام آ جائے تو ٹھیک بات ہے، اور رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر نہ آرام آئے تو 5-7 منٹ کے بعد دوسری گولی رکھیں، پھر انتظار کریں 5 سے 7 منٹ، پھر تیسری رکھیں، اور تیسری نہیں سے آرام نہیں آتا تو فوراً اسپتال پہنچ جائیں، اور تاکہ یہ لگتا ہے کہ یہ میسو کافی بڑا ہارٹ اٹیک ہے جو اسپتال میں جا کے اس کا آرام آئے گا۔ ٹھیک ہے سر، ایک کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم، جی، وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں طیبہ جنوں سے بات کر رہی ہوں۔ جی، سوال کیجیے گا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا مسئلہ ہے کہ جب میں تیز قدموں کے ساتھ چلتی ہوں تو مجھے درد ہوتا ہے دل پہ، اور اس کے جی، علاوہ ذرا ٹی وی کی آواز کو بند کر دیں، آپ کی آواز ہمیں کلیئر نہیں سمجھ آ رہی، تھوڑا آرام آرام سے بولیے۔ جی، کیا سوال کیجیے گا؟ ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جب میں تیز قدموں کے ساتھ چلتی ہوں نا تھوڑا تیز، تو میرے دل پہ درد ہوتا ہے، اور ٹھیک کھانا کھانے کے بعد جب میں فری ہو جاتی ہوں تو تھوڑی دیر کے بعد پھر نا مجھے سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے، ٹھیک اور ہے دل پہ درد ہوتا ہے جب بھی سانس لیتی ہوں، ٹھیک اور ہے جب بھی تیز قدموں کے ساتھ چلوں، اسپیشلی جب سیڑھیاں چڑھوں یا اونچی جگہ پہ چڑھوں تو دل پہ درد شروع ہو جاتا دل ہے۔ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 30 سال ہے۔ سوری؟ 30 سال۔ 30 سال ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ نہیں، مجھے شوگر اور بلڈ پریشر نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اور یہ بتائیے کہ آپ کے خاندان میں دل کی بیماری تو نہیں ہے، آپ کے والدین میں، بہن بھائیوں میں؟ نہیں، دل کی بیماری والدین میں نہیں ہے، بہن بھائیوں میں نہیں ہے، نہیں ٹھیک ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جو آپ کو یہ درد شروع ہوا، یہ کب سے ہو رہا ہے آپ کو؟ ہے۔ ڈاکٹر صاحب تقریباً
2-3 महीने हो गए हैं। 2-3 महीने हो गए। जब आप तेज सीढ़ियाँ चढ़ती हैं या खाना खाती हैं, ये छाती में दबाव की सूरत में आता है, और क्या ये बाजू और जबड़े की तरफ तो नहीं जाता? नहीं, छाती के ऊपर ही बस रहता है। और जब करवट लेती हूँ तो इस करवट में भी बाएं करवट लूँ तो तब भी दिल पे दर्द होता है, ठीक है, और फिर सांस बड़ी मुश्किल से निकलती है। ठीक है। और वॉक करती हैं या नहीं करती? वॉक बस कम थोड़ी कम। करती हूँ। लेकिन जब चलना पड़े तो आराम से चल लेती हैं? जी चल लेती हूँ। चल लेती हैं, उसमें तो नहीं कोई मसला होता? 2-3 किलोमीटर क्या आराम से चल लेती हैं? इसमें ये मसला होता है कि सांस फूल जाती है। सांस ज़्यादा फूलती है आपको। ये जी। बताइए कि कोई मेडिसिन तो नहीं खा रही हैं आप इन सब मसलों के लिए? नहीं, कोई नहीं खा रही। नहीं खा रही हैं, तो ठीक है। और बाकी ये बताइए कि ये जो आपने बताया चंद महीनों से ये हो रहा है, तो क्या ये एक ही जैसे सिम्टम्स हैं या पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं? नहीं, ये ही जैसे। एक ही जैसे सिम्टम्स हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं, प्रोग्राम सुनते रहिए। सर तैयबा थी, इन्होंने कॉल की, इनकी उम्र 30 साल है और इनको कुछ सांस ज़्यादा फूलनी शुरू होगी, और कहती हैं मैं कुछ लेटती हूँ तो मुझे एक साइड पे लेटने से दर्द होती है, और शायद खाने के बाद भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इस बारे में मशवरा करना चाहती थी। जी जी, आई थिंक इनमें जब इस तरह की उम्र कम हो 30 साल, और स्पेशली ख़वातीन में दिल की बीमारी जो है उसकी नालियाँ इतनी जल्दी बंद नहीं होती अनलेस के कोई और साथ रिस्क फैक्टर्स हों, जिसमें शुगर हो, मोटापा हो, या कोलेस्ट्रॉल ऊपर हो, या फैमिली में जल्दी हार्ट बीमारी होने की हिस्ट्री हो, तो तब ये मसले हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आई थिंक जो बेस लाइन टेस्ट है ख़वातीन में करने चाहिए वो यही है कि कंप्लीट पिक्चर जिसमें पता चल जाए कि खून की कहीं कमी तो नहीं है, सेल की कमी तो नहीं है, छाती का एक्सरे करवा ले कि कहीं कार्डियोमायोपैथी होती है, हार्ट बढ़ जाता है मसलवी को पता नहीं चलता, और जब आप एक्सरे करवा पता चलता है हार्ट का साइज़ बढ़ गया है या फेफड़ों में पानी पड़ गया है। ये उस तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं। कुछ ख़वातीन हैं जो प्रेगनेंसी होती है, बच्चे की पैदाइश होती है, तो उन्हें जो पोस्टमार्टम जो है कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, उसकी वजह से जो है सांस फूलना शुरू होता है, कमज़ोरी हो जाती है। ये ईसीजी, छाती का एक्सरे, एको और ब्लड टेस्ट ये ज़रूर करवा लेने चाहिए, और उसमें से इस तरह की चीज़ों को पता चले। कई दफ़ा खून की कमी हो तो सांस फूलना शुरू हो जाता है, सीने में दर्द होता है, और आपकी नालियाँ बंद नहीं होती, लेकिन खून की कमी की वजह से आपके सीने में दर्द होता है। इसी तरह अगर आपको शुगर देखना है, या शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, फैमिली की हिस्ट्री तो नहीं है, फिर डॉक्टर साहब के पास आके ईसीजी, इको वगैरह और ब्लड टेस्ट करवा के, और वहाँ से अगर शक कुछ हो तो आप स्ट्रेस टेस्ट या ईटीटी करवा के उसकी तशखीस कर सकते हैं कि दिल की बीमारी कोई है कि नहीं। कई दफ़ा सिंपल पट्ठों का दर्द होता है और ऐसा कोई और की तकलीफ़ नहीं होती। ये छाती का एक्सरे करवाएं तो कुछ उसमें से कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फेफड़ों की वजह से ये जो है, और जो स्ट्रक्चर है उनकी वजह से आपको पेन होता है। तो लेकिन ये एक दफ़ा जब आपको तकलीफ़ हो तो टेस्ट करवा के एक दफ़ा शक ज़रूर निकाल लेना चाहिए। ठीक है सर, एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं मोहम्मद हमाद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी, अपनी उम्र बता दीजिए इसमाम साहब। मैंने नहीं, मैंने दादाबू के बारे में जी पूछना है। जी जी, बताइए, सवाल कीजिए। मेरे दादाबू का नाम मोहम्मद अरशाद है और इनकी उम्र 62 ईयर्स है। जनाब जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दें, फ़ोन पे बात करें, सवाल कीजिएगा। तो जी इनका ना ऑपरेशन हमने करवाया था। जी, कौन सा ऑपरेशन था? इनका बाईपास ऑपरेशन ठीक, करवाया था। एक साल 4 महीने हो गए। ठीक है। 3 स्टड पड़े थे। 1 साल 4 माह हो गए, अभी इनका वो वाला दर्द नहीं जा रहा, जो सा लेफ्ट साइड पे होता है ना, वो दर्द नहीं जा रहा इनका। ठीक है, आपने बोला कि स्टेंट पड़े थे, ये बाईपास हुआ था या एंजियोग्राफी हुई थी? नहीं नहीं, बाईपास हुआ था। बाईपास हुआ था, ठीक है। सो क्या दर्द जो सीने में नहीं, दर्द इनका ठीक हो रहा? जी जी, सीने में और दर्द नहीं ठीक हो रहा, ठीक भूख है, भी नहीं लगती इनको। ठीक है। शुगर और ब्लड प्रेशर तो नहीं है इनको क्या? ब्लड प्रेशर है, शुगर नहीं है। ठीक है। और सिगरेट या नस्वार तो नहीं इस्तेमाल करते? सिगरेट पहले इस्तेमाल करते थे, अब जब से ऑपरेशन हुआ उसके बाद नहीं करते, पहले करते थे। ठीक है, दवाइयाँ कौन सी खा रहे हैं? वेट में आपको बता दूं, जी जी जी, दवाइयाँ कौन सी खा रहे हैं? एक प्राइमा खा रहे हैं। सॉरी, प्राइमा खा रहे हैं, कितने मिलीग्राम?
75 मिली ग्राम। ठीक है, और जी? और एस्पायर वो माइंड खा रहे हैं। ठीक है, और जी जी, ये दवाइयाँ और जी जी, और लोहोल खा रहे हैं। लोकोल खा रहे हैं, और बस यही खा रहे हैं। 3 गोलियां खा रहे हैं। ठीक है, और ये बताइए कि वॉक करते हैं कि नहीं करते? वॉक नहीं करते। सही है, उसकी क्या वजह है जी? ये वो कहते हैं अगर उठ के चलता हूँ ना तो गिरने चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। क्या इनका ब्लड प्रेशर लो तो नहीं रहता? लो होता है, ब्लड प्रेशर लो होता है। सही है, और ब्लड प्रेशर की कोई दवाई तो नहीं खाते? ब्लड प्रेशर की दवाई खाते? नहीं, ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खाते। ठीक है, ये बताइए इनका एको पे दिल कितने % काम कर रहा है? आपने एको कराया होगा इनका। दिल कितने %? वो कह रहे हैं इस बात का नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं दर्द अभी भी होता है लेफ्ट साइड पर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। नाजरीन, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का टाइम हुआ है, हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। ये प्रोग्राम लाइव पेश किया जा रहा है। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ एक पेशेंट थे, मोहम्मद अरशद साहब, जिनकी उम्र 62 ईयर्स थी और बाईपास उनका 1.5 साल पहले हुआ था, और अभी उन्होंने सिगरेट छोड़ दी है और ब्लड प्रेशर का मसला है। दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं लेकिन सांस उनकी फूलती है, और उनको दर्द उसी तरह ही है जैसे पहले वो कहते हैं पहले थी। वो दवाइयाँ, वो स्पायरोमाइड, लोकोल और खून पतला करने वाली दवाई इस्तेमाल करें, इस बारे में सर पूछना चाहते थे। ये देखिए ना, आमतौर पे जिन पेशेंट का बाईपास हुआ होता है और उसमें से काफ़ी कांट छांट हुई होती है और काफ़ी बड़ा इंसिजन होता है, और उसकी वजह से कुछ बहुत सारी नर्व्स जो होती हैं या नाड़ें जो होती हैं वो दब जाती हैं या कट जाती हैं, और कई दफ़ा ये दर्द तो ठीक हो जाता है सर्जरी के बाद। कुछ लोगों का दर्द थोड़ा बहुत वो रहता है, तो उसमें से या तो ये है कि एक्सरसाइज जो है सांस वाली एक्सरसाइज करके उसे ठीक किया जा सकता है, या जब दर्द हो तो आप पेन किलर जैसे कोई पैनाडोल है या पॉन्स्टॉन है या डायजेसिक है, इस तरह की या ब्रूफन की गोली खा के उस वक्त आप इससे दर्द से जो रिलीफ ले सकते हैं। और ज़्यादातर एक्सरसाइज और चलने से ये ठीक होता है। चलना जो है एक्सरसाइज के बाद, बाईपास के बाद बड़ा ज़रूरी होता है। आप आधा घंटा घंटा चलें और आपकी हड्डियां भी अपनी जगह पे सेट हो जाती हैं, वो जो खिंचाव वगैरह होता है, नाड़ें कटी होती हैं, ऐसा ऐसा अपनी जगह पे एडजस्ट होना शुरू हो जाती हैं। और जो ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा, जो अब इस दर्द को कम लिफ्ट कराएगा, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो जो हर वक्त दर्द के इंतज़ार में रहता है कि अब दर्द होगा, तो वो उसको दर्द ज़्यादा महसूस होगा। दर्दें कुछ ना कुछ तो रहती हैं बाईपास के बाद, कुछ की बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, कुछ की थोड़ी सी रहती हैं। जब हो तो दर्द की गोली ले लें और साथ एक्सरसाइज कर लें, तो वो दिल वाली दर्द नहीं होती। हाँ, वो दर्द जो आपको चलने पे या चढ़ाई चढ़ने पे या वजनी चीज़ उठाने से सीने पे दबाव आ जाए और वो चीज़ रेस्ट करने से, चीज़ नीचे रखने से आपका ठीक हो जाए, वो दिल की तकलीफ हो सकती है। हो सकता है कि बाईपास के बाद कुछ नालियों में कोई ब्लॉकेज आ गई हो या बाईपास बंद हो गया और आपको सीने में दर्द हो, लेकिन वो बहुत कम होता है कि आपको बाईपास बंद होने की वजह से दर्द हो। ये दर्द ज़्यादातर जो होता है ये हड्डियों का होता है और नर्व्स का होता है और पट्ठों का होता है, जो कटे हुए होते हैं सर्जरी के दौरान, और जब वो जुड़ते हैं तो इस तरीके से जुड़ते हैं, थोड़ा बहुत खिंचाव जो है वो रहता है। जैसे मैं पहले पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि जब सीने की सर्जरी होती है और दिल का बाईपास होता है, तो सीने का अंदर से जो साइज़ है वो काफ़ी कम हो जाता है, और वो लेकिन उसमें जो चीज़ें होती हैं, जो अंदर ऑर्गन्स होते हैं, वो पूरे ही होते हैं, और बंदे को खुद तंगी का एहसास होता है कि सीना मेरा जकड़ा हुआ है और उसमें स्पेस नहीं है, इसे खुलना चाहिए, तो वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ही खुल सकता है। तो जहाँ पे दर्द हो वहाँ पे आप पेन किलर ले तो उससे आराम आ जाएगा। और एक दो दफ़ा अपने डॉक्टर साहब, सर्जन या वो कार्डियोलॉजिस्ट जिनके पास आप पहले जाते थे, उन्हें दिखाने की ज़रूरत है, ताकि वो देख लें कि कहीं आपको दिल की तकलीफ तो नहीं है, ये सर्जरी की वजह से दर्द है। अगर दर्द है तो आम दर्द वाली गोली से आराम आ सकता है। ठीक है सर, एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब तस्वीर बात करते साथ मेरी बात हो रही थी तस्वीर में। जी जी बिल्कुल, आपने बताया था कोयटा से बात करें, आपका दिल, पेट में पानी पड़ा हुआ है, वो जो कि ठीक है जी। तो अभी सवाल क्या करना चाहते हैं ये पूछेगा। पानी वगैरह तो खत्म हो चुका है। अब ये कि मेरा जो ब्लड प्रेशर है नीचे का वो 58, 58, 60, 56 इससे ऊपर नहीं जाता एक। और मेरे डॉक्टर ने कहा कि नमक आप छोड़ दें उसकी वजह से भी, और
दूसरा ये है कि मैं जब चलता हूँ तो मुझे तो महसूस होता है कि मैं अभी गिर जाऊंगा। तो गिर जाएंगे। अभी भी पहले भी ये कंडीशन थी, अब भी ये कंडीशन है। ठीक है, सही है। और डॉक्टर साहब ने क्या मशवरा दिया है? डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप लेक्टिक वगैरह खाते रहिए, और ये तो आपका जो वो ब्लड प्रेशर जो डाउन रहता है वो 58 उम्र के लिहाज के साथ ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नीचे डाउन नहीं रहेगा, ऊपर वाले की कोशिश करो कि ऊपर ना जाए। ठीक है। और तो आप मेडिसिन एक दफा बता दें, आप कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता है? मैं ले रहा हूँ 2 प्लेट जी लो प्लेट 25 mg जी। और बायोवेस जी जी। और स्टेट ए और स्टैट ए। जे ठीक तो है शुगर के लिए खा के एक तो रात की गोली, बाकी 2 दिन में है। तो ठीक। मुझे शुगर भी था और शुगर बिल्कुल भी काम नॉर्मल हो गया, पहले से नॉर्मल है। ठीक और है, ब्लड प्रेशर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपने कॉल की, आपकी आवाज़ में थोड़ा मसला था, मैं काफ़ी दिक्कत हुई आपका सवाल सुनने में। ऐसे तसद्दुक साहब थे कोयटा से कॉल की, इन्होंने 63 ईयर्स इनकी उम्र है और इनके पेट में पानी पड़ गया था और फिर इन्होंने एको कराया है तो EF 45% है और अभी लो प्लेट बायोवेस और स्टैट ए के ऊपर हैं ये। और ये पूछना चाहते थे कि इनको क्या अपने जो है सर ये बीटा ब्लॉकर है सर 2.5 मिलीग्राम अच्छा, ठीक। उसके साथ। और ये ब्लड प्रेशर का क्या बता रहे थे? ब्लड प्रेशर कहते हैं चक्कर आते हैं, नीचे वाला लो हो जाता है और चक्कर आते हैं उसके हाँ, साथ। उन्हें देखिए, ये बहुत सारे जो मरीज हैं जिनके पेट में पानी बढ़ जाता है या फेफड़ों में पानी बढ़ जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है, हार्ट कमज़ोर होता है और ये दवाइयाँ पेशाब आवर दवाई भी लेते हैं और इसी तरह की बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं, तो वो जब पानी जिस्म में से निकलता है तो कई दफ़ा खड़ा होने से आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है, टांगों में आपको चक्कर आना शुरू हो जाता है। तो इन्हें चाहिए कि ये डेली चलने की प्रैक्टिस किया करें, चक्कर इनके ठीक हो जाएंगे। और ये जो बीटा ब्लॉकर जो ले रहे हैं, क्या इसका नाम है? बायोवेस। हाँ, ये जो है ये फिलहाल बंद कर दें और स्पायरोमाइड और लेसिक्स वो लेते रहें, लो प्लेट लेते रहें और एक साथ कोलेस्ट्रॉल की गोली है वो लेते रहें। और जूं आपकी सांस ठीक होती चला जाए और आपके पेट में से पानी निकल जाए तो जो पेशाब आवर गोलियां उनकी तादाद भी आधी कर दें। और अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ, अगर आपके पाँव नहीं सूजे हुए और पेट नहीं फूला हुआ जिसमें पानी हो और फेफड़ों में पानी नहीं है, तो ये पेशाब आवर गोलियां इनकी जो तादाद है वो कम करनी पड़ती है। ये अपने डॉक्टर के मशवरे से आप करें। और दूसरा, ऐसे मरीज जब जिनके पेट में पानी पड़ जाता है या फेफड़े में पानी पड़ जाता है, उनको नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। नमक जो है उनकी तरकारी में कम होना चाहिए और आटे चाय में बिल्कुल नमक ना, और कोई चीज़ों किसी के ऊपर नमक लगा के ना वो खाएं। और जब उठें तो आराम से उठें, झटके के साथ ना उठें, क्योंकि उठने से फिर एकदम उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, चक्कर आते हैं और फिर वो डरते हैं चलने से कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो आप आराम से उठें, थोड़ी देर के लिए चारपाई के ऊपर या कुर्सी के ऊपर बैठें और फिर थोड़ी देर 1 मिनट इंतजार करने के बाद फिर उठें और खड़े होकर देखें कि कहीं आपको चक्कर तो नहीं आ रहे। जब चक्कर नहीं आ रहे, 1-2 मिनट में स्टेबल हो जाए तो फिर वॉक करना शुरू करें। ये शुरू में ऐसे होगा, जो आप वॉक करते जाएंगे आपकी एक्सरसाइज और आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, आपके चक्कर जो है ये कम होते चले जाएंगे। ठीक है सर, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं खालदा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी सवाल कीजिएगा। डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है कि मैं ना बीपी की पेशेंट हूँ। जी तो कभी बीपी लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है ना। ठीक है। तो ये 1 महीना पहले मेरे साथ ये हुआ कि एकदम से बैठे बैठे बीपी इतना ज्यादा नहीं था, 150/90 था। जी तो मेरी जबान तोतली हो गई और जरा सा मुंह टेढ़ा हो गया ना। ठीक है। तो फिर मैं जाहिर है फिर हॉस्पिटल गई तो उधर मेरी एडमिशन हुआ, उसके बाद मेरी काफी तबीयत बेहतर हो गई। ठीक है। तो अब मेरे साथ ये हाल है कि भाई मैं ना रात को सोते वक्त ना नींद मुझे नहीं आती, कानों में 10-10 की आवाज आती रहती है और सुबह 4 बजे के टाइम घबराहट, पसीने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। तो बीपी का पता नहीं चलता, कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? 58। आपको शुगर तो नहीं है? शुगर नहीं है। ठीक है। और ये बताइए कि आपके खानदान में दिल का मसला तो नहीं है? जी, मेरी मदर को था। ठीक है। और ये बताइए कि आपको अभी ये जो प्रॉब्लम शुरू हुई है उसमें आपके टेस्ट हुए होंगे, तो क्या उन्होंने आपका एको टेस्ट किया था? नहीं, इको टेस्ट तो नहीं मेरा हुआ, लेकिन ये कि मेरे ब्रेन का हुआ है सिटी स्कैन। ठीक है, वो उन्होंने किया और बाकी टेस्ट ब्लड वगैरह के हुए हैं। वो ब्लड के टेस्ट नॉर्मल थे? हाँ जी, ब्लड का टेस्ट आपकी क्या गर्दन का अल्ट्रासाउंड भी हुआ था? करोटेड डॉपलर जो गर्दन के शरियानों का अल्ट्रासाउंड भी हुआ जी, था? बिल्कुल, वो भी आया था, वो नॉर्मल आया था। वो भी नॉर्मल आया था। ठीक है। ये बताइए कि अभी आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हैं?
جی بالکل کر رہی ہوں. جی کون میں سی ایزی ڈے لیتی ہوں 25 ملی گرام, جی اور میں ایکچولی اس کی بھی پیشنٹ ہوں نا, تھائرائڈ کی بھی, جی جی تو وہ میں لیتی ہوں کیا کہتے ہیں فریکسین جو ہے وہ 3 ٹیبلٹ پر ڈے. ٹھیک ہے. جی 50 اور والی یہ 50 ایزی والی ڈے ہوتی ہے, جی. وہ ہوتی ہے, تھائروکسن اور 50 رائزک والی لے ہوتے ہیں. رہی ہیں آپ؟ جی تھائروکسن 50 والی لے رہی ہیں؟ جی جی 50 والی ٹھیک ہے 3 ٹیبلٹ پر ڈے. ٹھیک ہے. اور میں ساتھ رائزک ہو جی گیا, اور یہ ایزی ڈے ٹھیک ہے. لوپرین اور 25 ملی گرام. بلڈ تھنر تو نہیں لے رہی لوپرین یا کوئی اور دوائی؟ ہاں لوپرین کا یہ تھا کہ جب میں لوپرین لیتی ہوں تو میرے نا یورین میں بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے یا سٹول میں نا, ٹھیک ہے. تو پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو بند کر دیں. اس کی جگہ میں کبھی کبھار یہ لے لیتی ہوں اسپرین. ہاں ٹھیک. جی آپ کی جی. فیملی میں فالج کی بیماری ہے؟ نہیں فالج تو اللہ معاف کرے کسی کو نہیں ہے. مدر میری جب تک زندہ رہی ہیں ایسا کوئی ان کو نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور جی آپ نے بولا آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ فلکچویٹ کرتا ہے, تو کیا جی یہ کبھی ہائی ہو جاتا ہے کبھی لو ہو لو جاتا ہے, سے آپ کا سمجھ سے کیا باہر ہے. مطلب ہے؟ لو کتنا ہوتا ہے یہ بعض دفعہ 110/60 ہو جاتا ہے. کیا اس سے آپ کو کوئی مسئلہ بھی ہوتا ہے جب 110/60 ہوتا ہے, یا جی ٹھیک؟ مجھے مسئلہ آتا ہے, مجھے گھبراہٹ, پسینے, عجیب سی کیا آپ حالت. کو چیسٹ پین تو نہیں ہوتی ہے, چھاتی پہ گھبراہٹ کے ساتھ درد اور دباؤ کا احساس تو نہیں ہوتا؟ نہیں یہ نہیں کبھی ہوا. کبھی ابھی جو اس وقت میرے نا لیفٹ بازو کے جو وہ پیچھے شولڈر ہے نا اس کو تھوڑی پین ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. چلتی کتنا, واک کتنا کر رہی ہیں آپ؟ واک میں دراصل ورکنگ لیڈی ہوں, جی تو ڈیلی کا آنا جانا جو ہے وہی ہے, اس کے علاوہ میں نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اور جو چل پھر رہی ہوتی ہیں اس سے آپ کو کوئی سانس تو نہیں پھولتی ہے, درد جب تو میں نہیں؟ کہیں پیدل چل رہی ہوں نا تو جی پھر اس وقت مجھے تھوڑا سا نا ایسے دباؤ فیل ہوتا ہے سینے پہ اور ٹھیک ہے. درد سا. ٹھیک ہے. جی آپ نے بلڈ ٹیسٹ بتایا ٹھیک تھے, اس میں تھائرائڈ کا ٹیسٹ بھی کرایا ہوا ہے آپ نے, وہ جی بھی ٹھیک؟ تھائرائڈ کا بھی ٹیسٹ کرایا وہ ہوا ہے. لیولز ٹھیک ہیں آپ کے؟ جی میں تھائرائڈ کا بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. میرے جی. تھائرائڈ کے ٹی جو ایس آئے ایچ ہیں, بتا دیں اپنا کتنا تھا آپ کا؟ T4 جو آیا تھا وہ 11.38. جی جی تو TSH جو ہے 12.18 آیا تھا, ٹھیک ہے. صحیح اور ہے. T3 جو ہے 3.720 ٹھیک ہے. یعنی کہ 720. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ پروگرام سنتے رہیے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر خالدہ نے کال کی اسلام آباد سے, ان کی 58 ایئرز عمر ہے. بلڈ پریشر کہتی ہیں فلکچویٹ کرتا ہے, اور 150/90 پہ پہلے گیا تھا, تو ان کو ہلکا سا مائنر سا اسٹروک بھی ہوا, ان کی زبان میں ان کی مشکل ہو گیا بولنا. ابھی کانوں میں شور کی کئی دفعہ آوازیں آتی ہیں. ایزی ڈے تھائروکسن یہ استعمال کر رہی ہیں, اور اس بارے میں یہ پوچھنا چاہتی تھیں. جی بالکل. آئی تھنک یہ بڑا ان کا سیریس قسم کا سمٹم ہے, جس میں ان کی زبان بند ہو گئی اور منہ ٹیڑھا ہو گیا. لفظ یہ سٹروک کی طرف چیز جاتی ہے, اور وہ کیروٹیڈ ڈاپلر انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک آیا, سی ٹی اسکین ٹھیک آیا. ایک تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے بتایا جی کہ یہ ایسپرین لینے سے ان کو یورین میں بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے, تو ایسپرین بے شک 1 یا 2 دن چھوڑ کے لے لے, لیکن ان کے لیے آئی تھنک ایسپرین لینی ضروری ہے, کہ کوئی نہ کوئی کلاٹ ان کے جو ہے وہ خون میں جاتا ہے اور برین میں جا کے وہ سٹروک یا اس طرح کی کیفیت کر دیتا ہے. ان کی بہت سارے مسئلے ہیں. ان کو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو بلڈ پریشر والا ایشو ہے, پھر ہارٹ والا ایشو لگتا ہے, کیونکہ انجائنا انہیں چلنے سے سینے میں درد اور گھبراہٹ ہوتی ہے, اور ساتھ یہ سٹروک والا ایشو ہے. تو ان کو بڑا تفصیل کے ساتھ جو ہے ان کے ٹیسٹ اور تشخیص ہونی چاہیے. ای ٹی ٹی ان کی ہونی چاہیے, ایکو ہونی چاہیے, اگر اینجیوگرافی نہیں تو سی ٹی اینجیو ضرور ہونی چاہیے تاکہ ان چیزوں کا پتہ چلے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ان کی کروٹڈ کا سی ٹی ہو جائے, جس میں پتہ چل جائے کہ کروٹڈ جو آرٹریز ہیں ان کا کیا حالت ہے, ان میں کوئی بلاکیج تو نہیں ہے. اور ان کا جو بلڈ پریشر ہے, دیکھیں ان کا بلڈ پریشر 110/70 جو بتاتی ہیں وہ نارمل ہے, 90-60 تک نارمل ہے. 90-60 سے لے کے 140-90 تک جہاں مرضی ان کا بلڈ پریشر جائے وہ نارمل رینج میں گھوم رہا ہوتا ہے, تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. واک جو کہتی ہیں میں ورکنگ لیڈی ہوں, واک کرتی ہوں, جاتی ہوں, آئی ڈونٹ نو یہ 15 منٹ واک ہے, آدھا گھنٹہ واک ہے, کتنی واک ہے, آدھا گھنٹہ واک, وہ ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. ویٹ ان کا نہیں پتہ کیا کہ ویٹ کیسا ہے, ویٹ ان کا زیادہ نہیں ہے, ویٹ کو کم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ان کی کوئی اتنا سمپل اور سیدھا معاملہ نہیں ہے. ان کو پوری طرح اپنی جو ہے وہ ڈائگنوسٹک ورک اپ ان کا ہونا چاہیے, اور اس میں سے سارے ٹیسٹ ہونے چاہیے, اور اینجیوگرافی تک ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے ان کی نالیاں بند تو نہیں ہیں. اور جب اینجیوگرافی ہو تو ساتھ ہی ساتھ کیروٹڈ اینجیوگرافی اسی ہلے میں ہو جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ اوپر دماغ کی نالیاں یا شارک میں کوئی بلاکیج تو نہیں ہے جو انہیں اس طرح کا سٹروک یا اس طرح کی فیلنگ دیتی ہے. لیکن ان کو اس چیز کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اپنی لوپرن کو 1 یا 2 دن کے بعد لے لیا کریں, وہ ان کے لیے بڑی ضروری ہے. بلڈ پریشر اور دیکھنا, شوگر کا دیکھنا ہے, شوگر کیسا ہے, کولیسٹرول کیسا ہے. اگر کولیسٹرول ان کا زیادہ ہے, جس میں ایل ڈی ایل اگر 100 سے اوپر ہے, تو انہیں دوائی لینی چاہیے کولیسٹرول کی تاکہ ان کا کولیسٹرول نیچے آئے. اور
جو اپنے نیورولوجسٹ، نیورو فزیشین اور کارڈیولوجسٹ، 2 ان کے اسپیشلسٹ ہیں جن کو ان کو دکھانا بہت ضروری ہے. سر ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا ٹائم ہوا ہے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈک کلینک. آپ ہمیں کال کر کے پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی حضر عباسی بات کر رہا ہوں راول پنڈی راجہ بازار سے. جی سوال کیجیے گا حیدر صاحب. سر میں نے لاسٹ 2 ویک بفور میں نے اینجیوگرافی کروائی تھی. جی تو سر مجھے واپس وہ پین ہو رہا ہے, میرا سانس جو ہے نا دوبارہ رک رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی عمر بتا دیجیے حیدر صاحب. سر 34 ہے میری عمر. 34. اور یہ بتائیے کہ اینجیوگرافی جو کرائی تھی اس میں کیا رزلٹ نکلا تھا؟ اینجیوگرافی میں بہت بند ہوا. جی سوری. وہ جی اگر آپ دوبارہ کال کر لیجیے, آپ کی آواز ہمیں صحیح نہیں آ رہی. اینجیوگرافی میں سر میرا وال ہے, ایک ویل میں مسئلہ نکلا تھا, ایک آرٹری میں. اس کا رزلٹ کیا لکھا ہوا تھا؟ جو اس کے نیچے اس کا رزلٹ لکھا ہوتا ہے اینجیوگرافی کی, جو کنکلوژن کیا تھا, رزلٹ کیا نکلا تھا, وہ پڑھ کے سنا دیں. وہ سر 50% میرا جو بلاک ہے نا. ٹھیک ہے. تو اینجیوگرافی میں نے کروائی تو وہ اوپن ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اور لیکن اس کے باوجود بھی مجھے جو ہے نا ابھی بھی سانس جو ہے نا وہ میرا ٹائم رک جاتا ہے, وہ تکلیف ہوتی ہے مجھے دوبارہ. ہلکی ہلکی اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن ہلکی ہلکی تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ میڈیسن کون سی کھا رہے ہیں؟ سر میڈیسن میں یوز کر رہا ہوں. جی میڈیسن بتا دیجیے. یہ نیبل ہے. نیبل. اور کتنے ملی گرام کھا رہے ہیں نیبل؟ 2.5 کے 5؟ جی نیبل کتنے ملی گرام کھا رہے ہیں؟ 5 ملی گرام. 5 ملی گرام. ٹھیک ہے. اور آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی. روز 10 ملی گرام کھا رہے ہیں. اور جی 10 ملی گرام کھا رہا ہوں. اور ساتھ میں ویسٹرل. جی ویسٹرل کھا رہا ہوں. یہ کتنے دفعہ کھا رہے ہیں دن میں؟ یہ دن میں 2 ٹائم کھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسری سر ہے اس سے جی اسکیم. سوری پھر سے بتائیں. اسکیم کتنے ملی گرام؟ 40 ملی گرام. ٹھیک ہے, صحیح ہے. جی سر. ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ آپ کا اس سے اینجیوگرافی سے پہلے آپ کو دل کا اٹیک تو نہیں ہوا تھا کہیں خدا نہ خواستہ؟ نہیں سر, کوئی اس طرح کا پرابلم. آپ کا دل کتنے % کام کرتا ہے؟ وہ ایکو آپ نے کرایا ہوگا, اس پہ کتنے % کام کر رہا ہے؟ 55% کام کر رہا ہے. آپ سگریٹ تو نہیں پیتے ہیں کہیں؟ نہیں سر, کوئی سگریٹ نہیں. آپ کے فیملی میں دل کی بیماری تو نہیں ہے؟ نہیں, فیملی میں کسی کو نہیں. جی. آپ واک اور ایکسرسائز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سر واک اور ایکسرسائز نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. وزن زیادہ تو نہیں ہے آپ کا؟ وزن ابھی تو ویک ہو رہا ہے, پہلے 107 تھا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ابھی 95 تک آیا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ بتائیے جو درد آپ بتاتے ہیں وہ آپ کو چھاتی کے بیچ میں ہوتی ہے یا ویسے کندھے دکھتے ہیں یا جسم دکھتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور کیا چلنے اور سیڑھیاں چڑھنے سے بڑھ جاتی ہے یا اسی طرح رہتی ہے؟ چلنے سے میرا سانس زیادہ پھول جاتا ہے. سانس زیادہ پھول جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو دمے کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں سر, دمے. ٹھیک ہے. خون کے ٹیسٹ آپ کے سارے ٹھیک تھے؟ کولیسٹرول بی پی جو ہے نا اپ ڈاؤن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. خون کے ٹیسٹ آپ کے ٹھیک تھے؟ ہیموگلوبن اور باقی چیزیں صحیح تھیں؟ جی خون کے میرے ٹیسٹ نہیں ہیں, بالکل نارمل تھے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر حیدر صاحب تھے, انہوں نے راول پنڈی سے کال کیا. 2 ہفتے پہلے ان کی اینجیوگرافی ہے. 34 سال ان کی عمر ہے اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ان کو ایڈوائس ہوئی تھی. یہ میڈیسنز نیبل, راسٹ اور ویسٹرل ایم آر لے رہے ہیں اور ساتھ میدے کی دوائی اور خون پتلا کرنے کی دوائی لے رہے ہیں. یہ 55% ہے. وزن تھوڑا زیادہ تھا, سانس ان کو زیادہ پھولتی ہے, کچھ درد بھی ہوتی ہے. سر جی آئی تھنک ان کی ایک نالی 50% بند ہے, اور جب آپ کا وزن زیادہ اور آپ واک نہ کریں اور آپ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کریں تو پھر ایک
वज़न के साथ आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं, नॉर्मल तो 60-70 के करीब वज़न होना चाहिए, केजी के करीब होना चाहिए, और आपका जब इतना ज़्यादा हो तो फिर इतना आप एक्स्ट्रा वज़न उठा के फिर रहे होते हैं जो हार्ट के लिए मुश्किल हो जाता है। और जब आपकी नाली 50% बंद हो तो आपको सीने में दर्द होने के इम्कानात ज़्यादा हैं, आपको हार्ट अटैक होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। तो इसमें ज़रूरी है कि ऐसा ऐसा ग्रेजुअली अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं और वॉक करें ताकि वज़न आपका कम हो, और ख़ुराक में ऐसा करें कि आपका जो है वो जिसमें सैलड का और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा हो, मीठे का और चिकनाई का इस्तेमाल कम हो, तो आपका वज़न कम होगा। इसमें कोल्ड ड्रिंक्स मुकम्मल तौर पे बंद कर दें, बेकरी की चीज़ें अवॉइड करें, उसको ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल ना करें, और चिकनाई वाली चीज़ें कम करें। जो इनका अभी जो मेन मसला इनका होगा कि जब इस वज़न के साथ चलेंगे तो हो सकता है कि उनके सीने में दर्द हो। सीने में दर्द हो तो इन गोलियों के अलावा जो है एक गोली जो है जिसे हम सस्टैक या नाइट्रोमेंट कहते हैं 2.6 मिलीग्राम सुबह शाम वो शुरू कर दें, और वेस्टल एमआर जो गोली है उसे बंद कर दें। वेस्टल एमआर का इतना इन्हें फ़ायदा नहीं होगा जितना कोई नाइट्रेट्स है उससे फ़ायदा होगा, और बाकी गोलियाँ ये जारी रखें, और वॉक अपनी शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह इससे इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। वेट इनका ज़्यादा है, वेट को कम करने की ज़रूरत है। सर जैसे आपने मशवरा दिया, वॉक का मशवरा दिया, हमारी वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो वॉक नहीं करते हैं, और कई लोगों को ये भी शक होता है जैसे बाईपास के बाद या स्टेंट डलने के बाद वो कहते हैं शायद ज़्यादा नहीं चलना और हमने ये संभालना है स्टेंट या बाईपास, और वॉक एक्सरसाइज उनकी इतनी अच्छी नहीं होती, और फिर उनको बार बार ये प्रॉब्लम्स, छाती में दर्द, अंजाइना की शिकायत होने लगती है। वॉक करने की सर क्या एक जनरल गाइडलाइन होनी चाहिए कि इवन आफ्टर स्टेंटिंग या बाईपास, और जिनका दिल कमज़ोर भी है उनके लिए स्पेशली वो किस तरह वॉक मैनेज करें अपने? नॉर्मली तो जो जिनका दिल कमज़ोर है, हार्ट फेलियर के साथ हैं, ईएफ उनका कम है, वो तो पहले सुपरवाइज्ड वॉक उनकी होनी चाहिए कि जहाँ पे उनकी सांस ना फूले, चक्कर ना आए, जिस्म में कमज़ोरी ना महसूस हो, कई दफ़ा टांगों में जान नहीं रहती, तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। ग्रेजुअली उसमें बिल्टअप होनी चाहिए कि 5-10 मिनट से आप वॉक शुरू करें और रोज़ाना 1-1 मिनट बढ़ाते जाएं, और जहाँ पे सांस ना फूले उससे बढ़ाते बढ़ाते आप आधे घंटे तक ले जाएं। और कोशिश ये करें कि जब आप वॉक करें तो आपने खाना ना खाया हो, आप खाली पेट हो। ये चीज़ें जो है ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है, और जिनका दिल कमज़ोर हो उनको नमक और चिकनाई का कम इस्तेमाल होना चाहिए। बाकी वो लोग जो एंजियोप्लास्टी करवाते हैं उन्हें महीने के बाद वॉक की जो ज़रूरत होती है कि महीने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वॉक शुरू करें, और फिर बढ़ाते हुए अगले 1 महीने में आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम तक ले जाए। शुरू में चलने से हो सकता है कि सीने में थोड़ा बहुत दबाव या दर्द आए, जो कि नॉर्मल होता है, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो बाईपास वाले हैं उनको तो कोशिश ये होती है कि ऑपरेशन के फ़ौरन बाद अगले दिन ही आईटीसी में चलाना शुरू कर देते हैं, फिर उनकी वॉक घर में भी शुरू हो जाती है, और वो भी घर में भी आधा घंटा वॉक जो है चहलकदमी कर लें। बेशक उनकी हीलिंग हो रही होती है, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि हीलिंग तेज़ हो जाती है जब आप वॉक करते हैं, एक्टिविटी होती है और बंदा भी फिट होता चला जाता है। तो वॉक जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, नुस्खे का बड़ा ज़रूरी हिस्सा है। हम वॉक जो कि सबसे जिस पे ऊपर कोई पैसा नहीं खर्च होता वो हम नहीं करते, जिन चीज़ों पर पैसा खर्च होता है वो हम करने की कोशिश करते हैं कि इस पर पैसा लगा हुआ। तो वॉक जो है नुस्खे का हिस्सा है। आधा घंटा जो है डेली वॉक करना वो हर जो दिल वाला मरीज़ों से ज़रूर करनी चाहिए कि नुस्खे का हिस्सा कि आधे घंटे से 1 घंटा हमने वॉक करनी है। शुरू में आपको मुश्किलात होंगी, स्टेमिना नहीं होगा, दिल की धड़कन तेज़ होगी, सांस फूल जाएगा, टांगों में पिंडियों में दर्द होगा, चला नहीं जाएगा, घुटने दर्द, कमर दर्द, क्योंकि आदत ही नहीं है चलने की। तो जब आप चलना शुरू करते हैं तो आहिस्ता से ये दर्दें होती हैं, फिर आहिस्ता से ये दर्दें ख़त्म हो जाती हैं। तो आपको उसमें से अपना स्टेमिना बना लेना चाहिए, और मिनिमम जो है हफ्ते में 5 दिन आधा घंटा वॉक जरूर करनी चाहिए। ठीक है सर, एक कॉलर प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? सर दिलदार बात कर रहा हूँ जेलम से। जी दिलदार साहब सवाल कीजिएगा। सर वो कुछ मसला है के बारे में आपसे बात करनी है। जी कीजिए, सवाल कीजिए। सर वाई ब्लड प्रेशर रहता है तकरीबन हर टाइम 150 ऐसे 90 या 160 95 ऐसे रहता है। ठीक है। मेडिसिन भी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उससे कोई फाका नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये किसका ब्लड प्रेशर बता रहे हैं आप? तकरीबन 150/90 होता है। ये अपना ब्लड प्रेशर बता रहे हैं? जी अपनी उम्र बता दीजिए। एज कितनी है आपकी? 40 साल है। 40 ईयर्स। ठीक है, ये आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। मेडिसिन कौन सी खाते हैं आप? मेडिसिन है एक हल्की सी है टेबलेट, वो नॉर्मैक्स है 5 मिलीग्राम वाली। ठीक है जी। दिन में कितनी दफ़ा खा रहे हैं? वो सुबह शाम खा रहे हैं। सुबह शाम खा रहे हैं, ठीक है। और इसके बावजूद ब्लड प्रेशर 150 और 160 रह रहा है आपका? जी ठीक है। और नीचे वाला कितना रहता है? नीचे वाला 95 90। ठीक है।
कभी कभी 100 भी हो जाता है। ठीक हो गया। जी जी पूछिए जी। और ये ब्लड प्रेशर के बारे में पूछना चाहते हैं? जी जी, ब्लड प्रेशर के बारे में। सवाल यही ब्लड प्रेशर के बारे में? जी जी। ठीक है, ये बताइए कि ये कितने अरसे से ब्लड प्रेशर है और ये दवाई कितने अरसे से आप खा रहे हैं? दवाई तकरीबन अभी 3-4 महीने से खा रहे हैं। तो ये तकरीबन जब से 40 ईयर की एज हुई है ना, उस टाइम से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ठीक है। तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। आपका वजन ज्यादा तो नहीं है? वजन जो मेरी एज है वो 40 है, और जो वजन है तकरीबन वो है 82-83। ठीक है। आपको शुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर नहीं है। ठीक है। और ये छाती में दर्द तो नहीं होती है? अब आप चलें वॉक करें तो छाती में प्रेशर दर्द तो नहीं आता आपके? नहीं नहीं, वो ऐसी या ब्लड प्रेशर जब ज्यादा होता है उस सूरत में आपको छाती में दबाव का एहसास तो नहीं होता? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होता है। असल में डॉक्टर साहब हमारे को खानदानी प्रॉब्लम है, वाला साहब को भी थी, उनको भी है ब्लड प्रेशर। हाँ जी, वो बड़े भाई हैं। और आपके खानदान में दिल का मसला तो नहीं है आपके वालिदैन बहन भाइयों में? नहीं नहीं, दिल का प्रॉब्लम नहीं है, बस वाला साहब को वो उनको फालिज का प्रॉब्लम है, बस उनको फालिज हुआ था। ये बताइए कि आपको आप ये मेडिसिन नॉर्वेस्ट जो 5 मिलीग्राम सुबह शाम ये रेगुलर खाते हैं या कभी कभी खाते हैं? जी रेगुलर खा रहे हैं। ठीक है। सिगरेट नोशी तो नहीं करते हैं? कोई नस्वार किसी किस्म की एडिक्शन तो नहीं नहीं नहीं, कुछ वॉक और एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं? वॉक आधा घंटा सुबह कर रहा हूँ और आधा घंटा शाम को कर रहा हूँ। आपके ब्लड टेस्ट में वो ठीक है? गुर्दे का टेस्ट, यूरिया, क्रेटिनिन, ब्लड सीपी, बाकी टेस्ट सारे कोलेस्ट्रॉल के ठीक आए हैं या अभी आपने नहीं कराए? ये कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाया था, वो 165 था, उसके अलावा कोई टेस्ट नहीं करवाया अभी तक। ठीक है। शुगर का टेस्ट करवाया था आपने? नहीं, वो नहीं करवाया। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। नाज़रीन, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का टाइम है, हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। हमारे साथ एक लाइव कॉलर टेलीफोन पर हैं। यूनस साहब ने तलागांग से कॉल किया है। जी यूनस साहब हमारे साथ हैं आप? हेलो जी जी, आप हमारे साथ हैं। आप अपनी दवाइयों का जिक्र कर रहे थे, आप लोप्लेट खा रहे हैं, कार्बिडा खा रहे हैं, रोविस्टा खा रहे हैं, और कौन सी दवाइयाँ खाते हैं? स्पायरोमाइड है और हाँ जी 6-7 किस्म की दवाइयाँ वो खा रहा हूँ। एक गोली है, आप गोली डेली ना रात को खानी है। रात को भी खाते हैं। तो हार्ट अटैक आपको 9 महीने पहले हुआ था? हाँ जी 9 महीने पहले, लेकिन अभी ये दवाइयाँ खा रहा हूँ मैं, लेकिन मेरी छाती जो है वो बढ़ गई है ना, ऐसे चलने में भी ना भार महसूस होता है। भारा महसूस, दर्द होता है? हाँ जी हाँ जी। 4-5 दिन पहले मैं गया हूँ RIC में, चेक करवाया तो उन्होंने ये गोली बंद कर दिया ना, स्पायरोमाइड जो है। स्पायरोमाइड बंद कर दी है? हाँ जी बंद कर दी। वो डबल फार्मूले वाली कहते हैं कि इसको बंद करना पड़ेगा, उससे पेशाब भी ज्यादा आता है। ठीक है। ये बताइए कि ये जो आपके छाती में दर्द होता है और आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने एंजियोग्राफी की रिपोर्ट देख के आपको कोई और ऑप्शन भी दिया था कि अगर बाईपास नहीं हो सकता? बाईपास ना। ठीक है। स्टेंट का उन्होंने आपसे जिक्र नहीं किया कि इसमें स्टेंट भी डाल सकता है? स्टेंट का कोई जिक्र नहीं किया, उस टाइम नहीं डाले उन्होंने, कि कंडीशन ऐसी थी ना। ठीक है। आपने आखिरी दफा कब चेकअप कराया था अपना? मैं अभी तकरीबन 5-6 दिन पहले आ रही थी। 5-6 दिन। ठीक है। सो अभी आपको थोड़ा सा दर्द दोबारा शुरू हो गया और साथ और कोई मसला होता है इसके अलावा? छाती में ना ये बाहर जो साइडें है ना ये बढ़ गई है ना, ठीक है, जैसे बाहर दर्द होता है, अंदर का जो मसला है वो बस बाहर महसूस होता है, ठीक है, ठीक हो जाता है। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहें, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर यूनुस साहब से तलागंग से, इनकी उम्र है 47 ईयर्स। 9 माह पहले हार्ट अटैक हुआ, एंजियोग्राफी हुई और बाईपास एडवाइस हुआ। EF 35% है और शायद थेलियम स्कैन हुआ और उसके ऊपर उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट पर रखा गया। मेडिसिन ये रेगुलर खा रहे हैं, लेकिन इनको शायद वो थोड़ी सोजन हुई है छाती पर और उस पर दर्द होता है और इसके बारे में पूछना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल। आई थिंक ये जवान आदमी हैं और इनका EF 35% है, तीनों नालियाँ बंद हैं और थैलियम स्कैन में आया कि शायद जो है वो वायबल नहीं है, तो इन्हें दवाइयाँ जारी रखनी चाहिए। लेकिन मरीज़ को तकलीफ़ है, उससे सिम्टम्स हैं और कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। हम बेसिक जो सही मशवरा तो हम दे सकते हैं कि जब हम इनकी CD देखें, कोई CD में कोई ऐसी है जो नाली को हम स्टेंट या किसी और चीज़ से खोल सकते हो। लेकिन अगर उन्होंने बाईपास का कहा था तो इनका बाईपास ही होना चाहिए। 35% EF है, कोई इसमें मसला नहीं है। जवान आदमी इनका बाईपास होगा तो एटलीस्ट जो सीने में दर्द होता है उससे जान छूट जाएगी।
انہیں اپنی دوائیاں جو ہے وہ باقاعدگی سے کھانی چاہیے. اس میں سے مجھے دوائیاں ان کی بتا دیں گے کیا کیا دوائیاں یہ لے رہے تھے؟ لو پلیٹ کاربیڈا رویسٹا اور ایک کو رات کو شاید ایس انہیبیٹر لیتے ہیں, وہ نام نہیں انہوں نے بتایا سر. اسپائرومیڈ ابھی بند کیا انہوں نے. ہاں, اسپائرومائڈ کو آدھی گولی یہ جاری رکھیں, اور ساتھ جو ہے یہ کارڈنیٹ جو ہے CARDNIT 2.6 ملی گرام, یا سسٹیک یا نائٹرومن, ان تینوں میں سے جو دوائی انہیں ملتی ہے وہ ایک گولی 2.6 ملی گرام کی صبح و شام شروع کر دے. ہو سکتا ہے اس سے جو سینے میں چلنے سے درد ہوتا ہے وہ ان کا درد ٹھیک ہو جائے. اور کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ چلیں تو خالی پیٹ چلیں, کھانا کھا کے نہ چلیں. کئی دفعہ کھانا کھا کے چلنے سے سینے میں درد ہوتا ہے اور کئی دفعہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ دکھائیں, آئی تھنک سرجن کو دکھائیں یا کسی اور کو ایک دفعہ ذرا CD دکھا دیں, تاکہ پتہ چلے کہ کیا اور بھی کوئی آپشن ہمارے پاس ہے آپریشن کے علاوہ. اگر سٹنٹ ڈال سکتا ہے تو سٹنٹ ڈالا جائے تاکہ ان کی جو تکلیف ہے وہ رفع ہو سکے. تو ایک تو ان کی دوائیاں ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کی دوائیاں جو ہے صحیح طریقے سے ایڈجسٹ کی جائیں. اور دوسرا پھر ان کا دوسرا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ان کی بائی پاس کے علاوہ کوئی دوسرا علاج جیسے اینجیوپلاسٹی وہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے سر, ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. ہمارا ایک کالر کا جواب رہتا ہے جو پہلے جس کو بلڈ پریشر کا تھا, وہ بڑا ضروری ہے, اس کو ہم پہلے جواب دیں پھر اگلی کال لے لیں. ٹھیک ہے سر. ایک ہمارے پاس دلدار صاحب نے ہمیں جیلم سے کال کی تھی, اور ان کا وزن 82 kg ہے. ان کا BP زیادہ رہتا ہے. یہ نارویسک 5 ملی گرام صبح شام استعمال کر رہے تھے. 40 سال ان کی عمر تھی. ان کا BP 150/90 اور 160/90/95 تک بھی رہتا تھا. وہ بلڈ ٹیسٹ ان کے ٹھیک تھے. انہوں نے کولیسٹرول بتایا تھا وہ ٹھیک تھا, لیکن باقی ٹیسٹ نہیں ہوئے ہوئے تھے. میڈیسن کے بارے میں سر جی, ان میں سے آئی تھنک ان کا جو بلڈ پریشر, حالانکہ بڑی ہیوی ڈوز لے رہے ہیں, یا نارویسک کی 10 ملی گرام میکسیمم ڈوز ہے وہ لے رہے ہیں. انہیں چاہیے کہ ان دوائیوں کے ساتھ جو نئی گولی کانکر شروع کر دے 5 ملی گرام CONCOR کانکر 5 ملی گرام, ایک گولی روزانہ صبح شروع کر دیں. امید ہے کہ آپ کے تقریباً سارے مسئلے اس سے ٹھیک ہو جائیں گے. اب آپ نیکسٹ کال لے لیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی, میں اعتبار سے بات کر رہی ہوں. جی, نام بتائیے گا اپنا. آواز کیسے آئے گی والیم, آپ ادھر جواب دیں گے کہ ٹی وی سے پتہ چلے گا. جی جی, ٹی وی کا والیم کھولیں. جی جی, کھول دیں ٹی وی کا والیم. تو ایسا ہے کہ میرے جی جی سوال کیجیے. میری عمر 70 سال ہے نا. 10 سال پہلے میرا آپریشن ہوا ہے, 10-11 سال پہلے بائی پاس ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں مجھے کوئی وہ نہیں تھی پرابلم نہیں تھی. میں کارڈ اور اس کا یہ دونوں گولیاں میں کھاتی ہوں ریگولر, وہاں اس وقت علاج نہیں تھا. لیکن اب میرے لیفٹ آرم میں درد پین ہوتا ہے, اور ساتھ میں یہ چھاتی میں بھی درد ہوتا ہے نا. ابھی درد چھاتی میں شروع ہو گیا دوبارہ؟ تو بس کسی ٹائم میں ہوتا ہے, کسی ٹائم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ درد آپ کو چلنے پہ ہوتا ہے یا بیٹھے بیٹھے ہوتا ہے؟ بیٹھے بھی ہوتا ہے, چلتے بھی ہوتا ہے, بس سیدھے کہیں تو نہیں ہوتا, ایسے چڑھائی پہ تو نہیں ہوتا. آپ میڈیسن کون سی جب کھا میرا رہی ہیں؟ پیٹ وہ ہوتا ہے نا, مطلب مجھے یہ عادت نہیں ہوتی, جی جی, اس وقت بھی ذرا ہوتا ہے. اپنی دوائیاں بتا دیں, آپ میڈیسن کون سی کھا رہی ہیں؟ رویسٹا اور اسکارڈ, یہ 11 سالوں سے میں کھا رہی ہوں. 11-12 سال. اسکارڈ اور دوسری کون سی کھا رہی ہیں؟ رویسٹا کھا رہی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. اس کے علاوہ کوئی دوائی نہیں کھاتی؟ نہیں, اور کوئی نہیں کھاتی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر ایبٹ آباد سے کال تھی. ان کی عمر 70 سال بتائی انہوں نے, اور ان کو 5 سال پہلے بائی پاس ہوا تھا. اسکارڈ اور رویسٹا کھاتی ہیں, درد شروع ہو گئی ہے دوبارہ. جی, انہیں چاہیے کہ آئی تھنک ڈاکٹر صاحب کو دکھا کے اپنی جو دوائیاں ان کو ذرا ایڈجسٹ کرائیں. ان کو ساتھ میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی نائٹریٹ شروع کرنے کی ضرورت ہے. سسٹیک ہے یا نائٹرومیٹر 2.6 ملی گرام صبح و شام, اور ساتھ ایک جو ہے وہ کانکر 2.5 ملی گرام گولی ایک روزانہ شروع کر دیں. ان کی جو درد ہوتی ہے چلنے سے وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ان کارڈیالوجسٹ کا جنہوں نے ان کی اینجیوگرافی کی تھی, ان کو ذرا ضرور دکھاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان بائی پاسوں میں کوئی بلاکیج وغیرہ آیا ہو یا نئی جگہ پہ بلاکیج آیا ہو. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جی کہ وہ دوائیاں جو ہم نے 2 لکھوائی ہیں آپ کو, سسٹیک یا نائٹرومیٹ صبح شام اور ایک کانکر صبح لے کے 2 ہفتے دیکھیں. اگر اس سے آرام آ جاتا تو یہ دوائیاں جاری رکھیں, آرام نہیں آتا تو پھر اپنے ڈاکٹر صاحب کو وہاں پہ دکھا کے دیکھیں گے کہ اور کوئی ٹیسٹ ان کے کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے سر. اور یہ بائی پاس اور اسٹینٹوں کے بعد لوگ کئی دفعہ دکھاتے نہیں ہیں, تو کتنے عرصے بعد دوبارہ دکھانا ضروری ہے؟ ہر 3 مہینے کے بعد دکھانا چاہیے. اگر آپ کو بائی پاس ہوا ہے, اسٹینٹ ہوئے ہیں, اور آپ دکھا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کو, اور آپ کو آرام آ گیا, آپ کو نسخہ جو ہے وہ ٹھیک لگ رہا ہے اور آپ کی دوائیوں سے آپ کو آرام ہے, تو بے شک 6 مہینے کے بعد دکھاتے ہیں. لیکن 6 مہینے کے بعد لیٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کے ٹیسٹ کرانے ہوتے ہیں. ان ٹیسٹوں میں کوئی خرابیوں کو دوائی بدلنی ہوتی ہے تاکہ وہ بدل سکے.
سر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا اور آپ کو جو ہمارے مریضوں نے کال کی ان کے مسئلے ان کا حل ان کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگلے پیر کو ہم لائیو دوبارہ شامل ہوں گے اسی پروگرام میں K2 پر 6:30 بجے. ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.